सब्सक्राइब कीजिए IIS स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज हिंदी व्याकरण के इस पेड कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं व्याकरण के बारे में। देखिए, जब तक हम व्याकरण के बारे में नहीं जानेंगे हिंदी व्याकरण को भला कैसे सीख सकते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं व्याकरण के बारे में। देखिए, व्याकरण जो शब्द है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। 99% के माइंड में यही सेट है क्या कि व्याकरण जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन आपको पता चल गया आज कि व्याकरण जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। दूसरा, व्याकरण संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। उसके अलावा अब व्याकरण जो जानता है उसे क्या कहेंगे हम। देखिए, अंग्रेजी की जो व्याकरण जानता है मीन्स वन हु नोज इंग्लिश ग्रामर। देखिए, यहां पर ग्रामर की स्पेलिंग को भी चेक कर लें एक बार बताने से पहले, GRAMMAR। जबकि 99% क्या करते हैं, यहां पर गड़बड़ करते हैं, और खासकर बच्चे जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, GRAMMER। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट स्पेलिंग क्या होगी, GRAMMAR ना कि ER। तो इसे भी माइंड में रखें। अब देखिए, जो अंग्रेजी की ग्रामर जानता है मीन्स अंग्रेजी, वन हु नोज इंग्लिश ग्रामर, उसे क्या कहते हैं, ग्रामेरियन। लेकिन जो हिंदी की ग्रामर जानता है भाई साहब, जो हिंदी व्याकरण को जानता है उसे क्या कहेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सामने देखिए इसके 3 आंसर आपको मिलेंगे। पहला है व्याकरण, और दूसरा है व्याकरणज्ञ, और तीसरा एक और मैं आपको बता रहा हूं व्याकरण का। और देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो व्याकरण शब्द है बना कैसे। देखिए, वी जमा आ उपसर्गों के मेल से, जमा क्री धातु के योग से, जमा लयुट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्याकरण शब्द में किस धातु का प्रयोग है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्री धातु। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है व्याकरण शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग है, तो आंसर क्या होगा, वी जमा आ उपसर्गों का। दूसरा एक और क्वेश्चन यहां पर हम सीख सकते हैं, उपसर्गों का प्रयोग किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में मतलब आगे होता है, और प्रत्ययों का प्रयोग कहां होता है, पीछे होता है। तो व्याकरण शब्द में क्री धातु का प्रयोग है, वी जमा आ उपसर्गों का प्रयोग है, और लयुट प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है, और इसी से क्या बनता है, व्याकरण शब्द बनता है। दूसरा यहां पर आप देखेंगे किसी भी शब्द में 2 उपसर्ग आ सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, वी जमा आ उपसर्ग जमा क्री धातु जमा लयुट प्रत्यय के योग से क्या बना है, व्याकरण बना है। तो वी जमा आ क्या है, उपसर्ग। तो आपसे कोई पूछे तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ भाई साहब, किसी भी शब्द में 2 उपसर्ग आ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कहीं कहीं हमें मिलेगा वी जमा आ जमा करण। वी का अर्थ लेंगे हम विशेष रूप से, आ का अर्थ लेंगे पूर्ण रूप से, और करण का अर्थ होगा व्याख्या करने वाला। तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, वी विशेष रूप से, आ मतलब पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, पूर्ण रूप से व्याख्या करने वाले शास्त्र को या विधा को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और कहीं कहीं हमें ऐसा भी मिलेगा, व्याकृति भाषामिति व्याकरणम, जो भाषा को विश्लेषित करे या व्याकृत करे उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। और यहां पर व्याकरण पर थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी ग्रामर के फादर या कहेंगे हिंदी व्याकरण के पिता में किसको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन सिंपल वैसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, हु इज फादर ऑफ हिंदी ग्रामर, तो आंसर कामता प्रसाद गुरु। लेकिन वहां पर पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है, तो फिर भी आपका आंसर क्या होगा, कामता प्रसाद गुरु। यहां पर एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में, हिंदी के पाणिनि कौन है, या हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी के पाणिनि और हिंदी व्याकरण के पाणिनि जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी के पाणिनि कौन है, डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। तो इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम परिभाषा की बात करें। देखिए, सम्यक निर्माण या रचना करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। जैसे मैं अपना ही नाम लूं, जैसे मैं कहूं प्रदीप व्याकरण पढ़ाती है, तो आपको हंसी आएगी, अरे प्रदीप सर क्या मजाक कर रहे हो
आपका वाक्य, आपका सेंटेंस तो गलत है। तो व्याकरण हमें यही बताता है क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप और प्रयोग का ज्ञान किससे पता चलता है? व्याकरण से। ये हो गया बच्चों वाली डेफिनेशन। अब थोड़ा सा एक ऐसी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, आप कहीं भी जाएंगे तो आप सबसे अलग एक पहचान बनाएंगे और आपको अनुभव होगा, फील कर पाएंगे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल हाई लेवल वाली डेफिनेशन है। देखिए, व्याकरण वह विधा है जो किसी भी भाषा के सही स्वरूप को मानक रूप देकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट, समाज सम्मत बनाती है या बनाता है। बनाता है, याद रखना है आपको। फिर से देखिए, इसको थोड़ा और दुरुस्त करते हैं। व्याकरण वह विधा है जो किसी भी भाषा के सही स्वरूप को, ना कि गलत को, मानक रूप देकर, मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप देकर, कहने का मतलब जो मैं यहां बोल रहा हूं या जो भी पढ़े लिखे बोलते हैं उसे स्टैंडर्ड रूप कहा जाता है और उसे मानक रूप हिंदी में कहा जाता है। ये नहीं कि मैं यहां कुछ बोल रहा हूं, कोई और कुछ कहां ही बोलेगा, उसको कुछ भी। कहने का मतलब वो हर जगह आपको एक जैसा मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड या मानक रूप कहा जाता है। व्याकरण वह विधा है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, व्याकरण वह विधा है जो किसी भी भाषा के सही स्वरूप को मानक रूप देकर, स्टैंडर्ड रूप देकर उसे सर्वमान्य, शिष्ट, समाज सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है, ना कि करती है, क्योंकि व्याकरण शब्द क्या है? पुल्लिंग है। याद हो गया होगा अब तक। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम देखिए, और व्याकरण का एक दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, जानकर बड़ी हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। याद रहेगा आपको, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। और इनडायरेक्टली वैसे मैं आपको बता दूं, व्याकरण जो है किसी भी भाषा का नियमन करता है। और सीटेट आपका जो नॉर्मली जो भी कोई टेट है, कहीं से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है या आपसे कोई पूछ सकता है, कोई भी भाषा पहले बनती है और उसकी व्याकरण बाद में बनती है, ये भी आपको ध्यान में रहे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध स्वरूप का ज्ञान जिससे उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण के भेदों के बारे में। देखिए, मुख्य रूप से व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में हमें मिलेगा कि व्याकरण के 4 भेद हैं। मुख्य रूप से आए तो आप भाई साहब 3 भेद बताएंगे, वर्ण, शब्द, वाक्य। और नॉर्मली पूछा जाए तो क्या है? 4 भेद है, जहां पर पद का जिक्र करते हैं। देखिए, वर्ण को क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफी और फोनोलॉजी। और रही बात हम शब्द विचार को क्या कहेंगे? जैसे कि आप सामने देखिए, वर्ण विचार कह सकते हैं, शब्द विचार कह सकते हैं, वाक्य विचार कह सकते हैं। वर्ण विचार को क्या नाम दिया मैंने? ऑर्थोग्राफी और फोनोलॉजी। और शब्द विचार की अगर बात की जाए, एटिमोलॉजी। और रही बात हम लास्ट वाक्य की बात करें तो ये क्या है? सिंटैक्स। और फिर लास्ट में बचा हमारा पद विचार। अब क्वेश्चन ये आता है, पद विचार पर जाने से पहले पद और शब्द में क्या डिफरेंस है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसी भी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे मैं कहूं करीना, मैंने करीना क्या एक शब्द है और करीना को करीना ही रखा मैंने, बस अकेला एक करीना शब्द है। लेकिन मैं कहूं करीना आजकल बहुत व्यस्त है, तो यहां पर जब मैंने इसको वाक्य में प्रयुक्त किया तो करीना शब्द ना रहते हुए क्या बन गई? पद। ध्यान से सुनिए, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो क्या बन जाता है? पद। जैसा कि आप सामने एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि करीना क्या है? पद है। लेकिन अकेली अगर करीना है, अपने में मस्त है, अगर करीना किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिजी है, ठीक है, और करीना नाम की लड़कियां वैसे भी क्या होती हैं? अकड़ू होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अकेली है तो सबसे अलग है। तो लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे, उसे प्रयोग कर लेंगे, या फिर ऐसे कह सकते तो क्या बन जाती है? पद। तो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या बन जाता है? पद। तो यहां पर हमने देखा व्याकरण शब्द कैसे बना, किस भाषा का शब्द है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस धातु के योग से व्याकरण शब्द बना है। उसके साथ आपको बताया गया कि व्याकरण जो जानता है उसे क्या कहते हैं। इन सब को आपको नोटबुक में लिखना है। व्याकरण के भेद भी आपको बताए। दूसरा, एग्जामिनर या फिर अलग अलग नोटबुक में आपको मिलेगा, सिंपल नोटबुक में मिलेगा व्याकरण के कितने भेद हैं, बच्चा बता देगा। लेकिन अगर टॉप लेवल की अगर आप बुक पढ़ते हैं या फिर हाई कंटेंट पढ़ते हैं जो हर एक एग्जाम को टच करता है, वहां पर मिलेगा भाग, व्याकरण के कितने भाग हैं। तो आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से 3 है, वर्ण, शब्द, वाक्य। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर भाग, विभाग और भेद, तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। और इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था, और इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जैसा कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और किसी भी वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 20, और कोशिश रहेगी कि 15
मिनट की ही वीडियो, ताकि आप उसे बार बार देख सकें और ताकि आपके अंदर वो एबिलिटी आए कि आपको फील हो कि यार हमें तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि पेड कोर्स है। और इस पेड कोर्स को लेने के लिए सामने जो लिखा नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है मुझे आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो औरों को इस पेड कोर्स के बारे में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। हम चलेंगे स्टेप टू स्टेप, कोई जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है। और कैसे आपको व्याकरण को पढ़ना है, आज व्याकरण शब्द के बारे में जाना, अगली बार आपको बताया जाएगा कैसे स्टेप टू स्टेप पढ़ना है और किस टॉपिक को किसके बाद पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन भूल जाओ अब उन दिनों को, गॉन आर द डेज, चले गए वो दिन जब व्याकरण से आप डरते हो। और व्याकरण पर अगर फोकस करोगे तो पूरे के पूरे नंबर लाकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मेरी बात से सहमत है तो एक बार कमेंट भी नीचे कर देना, जो भी वीडियो को वॉच करे, और जरूर बताना कि इस वीडियो में क्या आपको कुछ नया मिला, सबसे बेहतरीन मिलेगा, सबसे हटकर मिलेगा। थिंक हटके, डू हटके, कलम से क्रांति। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू।